हिजरी बमुताबिक फरवरी 628 ईस्वी बाज़ीकात बरोज़ दोशंबा सरवर कायनात और लश्कर इस्लाम के सिपा सालार आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा कराम के साथ उम्रा अदा करने के इरादा से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल हलीफा के मुकाम पर पहुंचे तो कुर्बानी के जानवरों को कलावा डाला और एहराम बांधा। फिर बनी खज़ाआ के एक आदमी को जासूस बनाकर मक्का रवाना किया कि वो कुरैश के मक्का के हालात मालूम करके वापस आए। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उज़ैर अश्तात के मुकाम पर पहुंचे तो जासूस ने वापस आकर इतला दी कि कुरैश मक्का को मुसलमानों के आने की इतला हो चुकी है, वो कबाइल जमा कर रहे हैं ताकि जंग की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाए। नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। इन्होंने इस ख्याल का इजहार किया कि हम तो ज़ियारत काबा की गर्ज से निकले हैं और हमारा मकसद सिर्फ उम्रा अदा करना है, जंगो जदल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अगर कोई ख्वाम ख्वाह सदरा हो तो हमें मजबूरन जंग करना होगी। इस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब खुदा का नाम लेकर आगे बढ़े चलो। नाज़रीन, ज़ायरीन बैतुल्ला इश्क़ इलाही में चूर और ज़ियारत बैतुल्ला के ख्याल से मसरूर आगे बढ़ रहे थे कि एक मुकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकायक रुक गए और फरमाया, खालिद बिन वलीद एक फ़ौजी दस्ता लिए गनीम के मुकाम पर घात लगाए बैठा है और हमारे इंतज़ार में है, इसलिए मुनासिब है कि हम कावा काट कर दाएं जानब से चलें और बेखबरी में उसके सर पर पहुंचकर उसके हमले को नाकाम बना दें। बस ऐसा ही किया गया और मुसलमान ज़ायरीन ने अचानक खालिद बिन वलीद के सामने पहुंचकर इसे हैरान कर दिया। खालिद बिन वलीद को 200 सवारों के साथ मदीना वालों की खबर लेने के लिए भेजा गया था और वो सब घात लगाए हुए बैठे थे, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इसके घात में होने की इतला मिल गई और मुसलमान उसके अचानक हमला से महफूज रहे। खालिद बिन वलीद ने रास्ता तो छोड़ दिया मगर वो साथ साथ लगा रहा। इसे मालूम था कि मुसलमान सफरो हिजर में नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, चुनांचे वो इस इंतज़ार में था कि जब मुसलमान नमाज में मसरूफ़ हों तो उन पर हमला करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। ताहम इसे इस इरादे में भी नाकामी हुई। अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मंसूबे से आगाह कर दिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त सलाते खौफ का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, सलाते खौफ से मुराद है कि एक दस्ता नमाज पढ़े और दूसरा दस्ता उसकी पहरेदारी करे। यही सलाते खौफ मुसलमानों की आइंदा तमाम जंगों में जारी रही। नाज़रीन, अपनी इस कोशिश में भी नाकाम होने के बाद खालिद मक्का वापस लौट गया। इस मौका पर जंग ना हुई और मुसलमानान मदीना और कुरैश के दरमियान सुलह हदीबा हो गई। हदीबिया मक्का से जद्दा की जानब एक मंजिल पर वाक़या है और आजकल शीमा के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, हदीबिया दरअसल एक कुएं का नाम है। यही वो मुकाम है जहाँ से फ़तह मुबीन और बैत रिज़वान की मुक़द्दस तारीख वाबस्ता है। फ़तह मुबीन के बारे में हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि इससे मुराद फ़तह खैबर है जो सुलह हदीबिया के बाद पेश आई थी और जिसमें मुसलमानों के हाथ बहुत सारा माले गनीमत आया था। नाज़रीन, बैत रिज़वान का वाक़या इस तरह था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उस्मान गनी को कुरैश मक्का से गुफ्तगू के लिए भेजा था, मगर मक्का वालों ने इन्हें रोक लिया और ख़बर मशहूर हो गई कि इन्हें शहीद कर दिया गया। इस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर मुसलमानों से बैत ली थी कि वो मर जाएंगे मगर राह फरार अख्तियार ना करेंगे। इस बैत की खबर मक्का वालों तक पहुंची तो वो घबरा गए और इन्होंने फ़ौरन मुसलमानों तक ये खबर भिजवाई कि उस्मान जिंदा हैं और वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, ये बैत जिहाद के बहुत ही अहम मौका पर ली गई थी और मुसलमानों ने पूरे जोश वलवला से इस बैत में हिस्सा लिया था। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इस फ़दाकारी और जज्बा एहसार की कदर अफजाई की और सूरह फ़तह में अपनी खुशनुदी और रज़ा का परवाना रहमत नाज़िल करके इस वाक़े को ज़िंदा जावेद बना दिया। इस हकीकत के पेश नज़र इस्लामी तारीख में इसे बैत रिज़वान का नाम दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह राज़ी हुआ
ایمان والوں سے، جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کرنے لگے اور جان لیا اللہ نے جو ان کے جی میں تھا، پس اتارا ان پر اطمینان اور سکون اور انعام میں دیا ان کو ایک فتح قریب۔ ناظرین، صلح حدیبیہ یا بیعت رضوان سے چونکہ خالد بن ولید کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم اس کے تفصیلی ذکر سے قطع نظر آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے سال عمرۃ القضاء کے موقع پر خالد بن ولید پھر نظر آتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا گیا تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہ کر سکیں گے، بلکہ اگلے سال وہ عمرہ کے لیے اس انداز میں آئیں گے کہ ان کے پاس معمولی ہتھیار حفاظت خود اختیاری کے لیے ہوں گے، تلواریں نیام میں رہیں گی۔ خالد بن ولید کو اس زمانے میں مسلمان اور اسلام سے اس درجہ پرخاش ہو گئی تھی کہ جب دوسرے سال مسلمان معاہدہ کے مطابق عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو خالد بن ولید مکہ سے باہر چلا گیا، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان اس کی نظروں کے سامنے مکہ میں داخل ہوں۔ حالانکہ مکہ معظمہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی قابل احترام تھا جتنا قریش کے لیے، پھر یہ کہ اس کے لیے 1 سال پہلے باقاعدہ معاہدہ بھی ہوا تھا، اور مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے آنے والے بہت سے مسلمان نہ صرف قریش تھے بلکہ بعض تو خاص خالد بن ولید کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کی عقیدت کی پختگی نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ خالد بن ولید شرک کی حالت میں اگرچہ اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، لیکن عقیدے کی یہی پختگی جو مسلمانوں سے شدید عداوت کا باعث تھی، آگے چل کر اخلاص اور ان کے کار ہائے نمایاں کی بنیاد بنی، جو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کی نصرت و سربلندی کے لیے انجام دیے۔ ناظرین، یہاں پہنچ کر دراصل خالد بن ولید کی زندگی کا ایک دور ختم ہوتا ہے، یعنی جب تک خالد بن ولید مسلمان اور اسلام کے شدید دشمنوں میں شامل تھے اور انہوں نے اپنی جوان مردی اور بیدار مغزی سے مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور احد کے میدان میں بھی وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، مگر ان کی اسلام سے شدید نفرت جب اسلام لانے کے بعد اتنی ہی شدید محبت میں تبدیل ہوئی تو انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جنہیں پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، خالد بن ولید کے اسلام لانے کے بارے میں مورخین میں بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ناظرین، 5 ہجری تک ان کے اسلام لانے کا سن بیان کیا گیا ہے۔ 5 اور 6 ہجری کے بارے میں تو کوئی شہادت نہیں ملتی، مگر 8 ہجری میں فتح مکہ سے 6 ماہ قبل اور غزوہ موتا سے صرف 2 ماہ قبل ان کے اسلام لانے کے بارے میں عقلی امور اور تاریخی شہادتیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ابن سعد نے خود خالد بن ولید کا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم دونوں یعنی خالد بن ولید اور عمرو بن العاص رسول کریم کی خدمت میں 1 صفر 8 ہجری کو حاضر ہوئے۔ اور بلادزی کہتے ہیں، عمرو بن العاص بخاشی کے پاس سے مسلمان ہو کر لوٹے تو رستے میں انہیں عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید ملے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ چنانچہ یہ تینوں سفر کے مہینے 8 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ ابن قتیبہ اور طبری کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عساکر واقدی کا قول نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ خالد غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ تینوں فتح مکہ سے قبل 8 ہجری میں اسلام لائے تھے۔ اور ایسے بہت سے بیانات ایسے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ غزوہ جس میں خالد بن ولید نے بحیثیت ایک مسلمان کے حصہ لیا وہ غزوہ موتا تھا۔ ناظرین، اس دوران قریشی سردار نعیم بن مسعود کے بھتیجے ابن حاتم اور اس کی منگیتر نوحنا کے حالات کچھ زیادہ ہی دگرگوں ہو گئے۔ جنگ خندق کے اختتام پر ابن حاتم چچا کے ساتھ مکہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے تو کچھ صبر کر لیا اور فرقت کے دن کسی نہ کسی طرح گزارتا رہا، مگر نوحنا ایک نوخیز دوشیزہ تھی، اس نے ابن حاتم کو تقریباً بھلا دیا تھا۔ مگر اچانک 2 سال بعد ابن حاتم مکہ سے مدینہ پہنچا اور نوحنا نے اسے اپنے قریب پایا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور ابن حاتم کے واپس جاتے ہی اس کے غم میں شدید بیمار ہو گئی۔ اس کے والدین کو پہلے تو یہ خیال ہوا کہ نوحنا کسی معمولی بیماری کا شکار ہوئی ہے اور جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے زیادہ فکر نہ کی۔ مگر جب نوحنا کی بیماری بڑھتے بڑھتے اسے بالکل ہی صاحب فراش کر گئی تو ان کی آنکھیں کھلی۔
अब इन्होंने इधर उधर भाग दौड़ शुरू की, अच्छे से अच्छे तबीब को दिखाया, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दुआ की, किसी को मालूम ना हो सका कि नोहना को कोई आम मर्ज नहीं बल्कि वो मर्ज इश्क में मुब्तला है। कम गो और हयादार नोहना अपनी जुबान ना खोलती थी और उसके वालिदैन उसकी बिगड़ती हुई हालत को देख देख कर दिन रात करते थे, मगर नोहना का मर्ज जूं का तूं था। कुदरत को नोहना की जिंदगी बचाना मकसूद था, इसलिए इसने नोहना की सहेली सफूरा को उसके पास भेज दिया। नाज़रीन, सफूरा नोहना की बचपन की सहेली थी और वो 1 साल पहले अपना चचा के घर ब्याह के जद्दा चली गई थी। अब 1 साल बाद वापस आई तो नोहना की बीमारी का सुनकर फौरन मिलने चली गई। नोहना की हालत देखकर सफूरा धक से रह गई। वो तो चारपाई से लग गई थी और सूख के कांटा हो गई थी। सफूरा को देखकर जैसे उसके सब्र का बंध टूट गया। वो उसके गले लगकर इतना रोई कि उसके साथ पूरा घर रोने लगा। तजर्बाकार सफूरा ने नोहना का मर्ज पा लिया। रो धो के नोहना का दिल कुछ हल्का हुआ तो सफूरा ने उसके वालिदैन को दूसरे कमरे में भेजकर नोहना से बात शुरू की। उसने बड़े सख्त लहजा में पूछा, सच बता नोहना, वो जालिम कौन है जिसने तेरा ये हाल बना दिया है? नोहना की आंखें फिर अश्कबार हो गईं और वो सफूरा के गले लगकर फिर से रोने लग पड़ी। सफूरा ने एक झटके से अलग किया और बोली, रोना धोना बंद करो और मुझे ठीक से बता दो वो कौन है। नोहना कुछ ना छुपा सकी। उसका नाम इब्ने हातम है, उसने सफूरा को बता दिया, और वो मेरी खाला का बेटा है। क्या उसने तुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है? नोहना ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है सफूरा, उससे मेरी मंगनी हुई है और उसने अभी तक मंगनी नहीं तोड़ी। सफूरा ने पूछा, फिर क्या झगड़ा है? वो खुद नहीं ले जाना चाहता या तेरे वालिदैन वहां शादी करने पर राजी नहीं रहे? नोहना ने जवाब दिया, ये बात नहीं है, वो मक्का में रहता है, मैं यहां हूं, फिर शादी कैसे हो? बात सोचने वाली थी। सफूरा भी सोच में पड़ गई। फिर उसने पूछा, क्या तेरा वो मुसलमान हो गया है? नोहना को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ इल्म नहीं था। उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि आखिरी मुलाकात में उसने इब्ने हातम से इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की थी। सफूरा ने दूसरा सवाल किया, तेरी उससे आखिरी मुलाकात कब हुई? नोहना ने बताया, ग़ज़वा खंदक के ज़माने में। इब्ने हातम कुरैश मक्का के लश्कर के साथ जंग पर आया था और एक रात छुपते छुपाते मुझसे मिलने भी आया था। नोहना से गुफ्तगू के बाद सफूरा उठी और उसके वालिदैन के पास पहुंची। वो जाते ही उन पर बरस पड़ी, खाला जान, खालू जान, आपने नोहना को मौत के मुंह में पहुंचा दिया और अब भी आप लोग इस कदर इत्मीनान से बैठे हुए हैं। नाज़रीन, नोहना के वालिद घबरा गए। सफूरा बेटी, इन्होंने खौफज़दा लहजे में कहा, पूरे मदीना का कोई ऐसा तबीब नहीं जिससे मैंने इलाज ना करवाए हो, मगर अब ये मेरी तकदीर है कि नोहना को किसी की दवा नहीं लगती। खालू जान, आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? सफूरा का लहजा पहले जैसा ही सख्त और तुर्श था। नोहना जवान है, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? इन्होंने जवाब दिया, मुझे क्या इनकार है बेटी, मंगनी तो हो ही चुकी है, ये अच्छी हो जाए तो रुखसती कर देंगे। वाह खालू जान, आप इसके अच्छे होने का इंतजार करते रहेंगे और ये इसी तरह जल्दी करती कब्र में पहुंच जाएगी। सफूरा का गुस्सा आ गया था। खुदा के लिए इस पर रहम कीजिए और किसी को मक्का भेजकर फौरन इब्ने हातम को बुलवाइए, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। इब्ने हातम के नाम पर नोहना की मां चौंकी। मैं क्यों बुलवाऊं उसे? वो कदरे सख्त लहजे में बोली, क्या वो खुद नहीं आ सकता? किसी ने रोका है उसे? बात माकूल थी। सफूरा सोचने लगी, फिर एकदम बोली, खाला जान, आपने इब्ने हातम को खबर की है कि नोहना बिस्तर से लग गई है? सफूरा का सवाल बड़ा सख्त था। नोहना की मां लाजवाब हो गई, बेटी मैं किसको भेजूं? घर में नोहना के बाप के सिवा कौन है जो मदीना जाए? सफूरा ने इन्हें मशवरा दिया, आपको रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपना दुख बयान करना चाहिए था। फिर खुद ही इस मसले का हल पेश किया और बोली, मैं अपने मियाँ से कहकर किसी को मक्का भिजवाती हूँ, देखें इब्ने हातम क्या कहता है। वो बहुत नेक बच्चा है बेटी। नोहना की माँ कहाँ इब्ने हातम के खिलाफ हो रही थी और कहाँ एकदम नरम पड़ गई और बोली, वो सुनेगा तो दौड़ा चला आएगा। सफूरा थोड़ी देर और ठहरी, फिर नोहना को तसल्लियां देकर अपने घर आ गई। यह भी एक इत्तेफाक था कि सफूरा का शोहर इब्ने हातम को अच्छी तरह जानता था। वो दोनों एक ही काहन के पास पढ़ने जाते थे।
सफूरा ने अपने शोहर को नोहना की असल बीमारी का हाल बताया तो वो फौरन बेचैन हो गया और उसने वादा किया कि वो बहुत जल्द मक्का जाने वाले किसी आदमी के हाथ इब्ने हातम को पैगाम भिजवाएगा।